नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं टेरिटोरियल आर्मी का नोटिफिकेशन। जो हमारी नई भर्ती आई है वो कौन सी है? टेरिटोरियल आर्मी की नई भर्ती का, जिसमें हम किसमें बात करेंगे? जो हमारी जनरल ड्यूटी का है उसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। उसकी वैकेंसी आई है तो उनसे रिगार्डिंग जो हमारी स्क्रीन पे आपको दो बुक्स दिख रही होंगी। दो बुक्स है। पहली बुक हमारी कौन सी है? हमारी फुल सिलेबस की बुक है। ठीक है, हमारा क्या है? फुल सिलेबस की बुक है। जो हमारा टेरिटोरियल आर्मी का पेपर होता है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला कौन सा आता है हमारा? जीके का। सेकंड कौन सा आता है? जनरल साइंस। और तीसरा आता है गणित। ठीक है, तो ये हमको तीनों सब्जेक्ट हमको इसी बुक में मिल जाएंगे। फुल सिलेबस है इनका। इनके रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चन होगा, आपका सिलेबस है, वो सब कुछ आपको इसी बुक में मिल जाएगा। सेकंड हमारी कौन सी बुक है? हमारी पेपर सेट की बुक। जो आपका पेपर जो डिज़ाइन होता है उस पेपर सेट पे आपकी बुक है। जैसे आपका पेपर जो आता है उसमें आपको क्या होता है? 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के, 15 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के और 15 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ के। कुल मिला के 50 क्वेश्चन आता है और 100 नंबर का आपका क्या होता है? पेपर होता है। उसी जो पेपर आता है उसी के हिसाब से पेपर डिज़ाइन किया गया है। कौन सा? हमारा अभ्यास पेपर सेट। ठीक है, अभ्यास पेपर सेट है। उसके अंदर आपको कितने पेपर मिल जाएंगे? 50 पेपर सेट मिल जाएंगे। तो ये जो दोनों किताबें हमारी किसके रिगार्डिंग है? हमारी टेरिटोरियल आर्मी किसकी? जीडी की। किसकी? जीडी की। जनरल ड्यूटी की हमारी जो बुक की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हमारी ये बुक है। ठीक है, अब उस रिगार्डिंग हमारा जो नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कैसा कैसा क्या है। तो ऐसे जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है? टेरिटोरियल आर्मी का क्या है? नोटिफिकेशन दे रखा है। ये टेरिटोरियल आर्मी का जो नोटिफिकेशन है वो 4 जोन में इसका पेपर होगा। ठीक है, 4 जोनों में अलग अलग इसकी वैकेंसीज आई हैं। जैसे ये जो हमारा नोटिफिकेशन है ये किसका है? हमारा जोन 1 का है। ठीक है, किसका है? हमारा जोन 1 का, जिसमें हमारा क्या क्या आता है? जम्मू कश्मीर का आ गया, लद्दाख आ गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली। ऐसे जोन 2 आएगा। जोन 2 में हमारा यूपी आ गया, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये वाला हिस्सा आ गया। जोन 3 में हमारे 7 सिस्टर जो ईस्टर्न वाला पार्ट है और अंडमान निकोबार। और जोन 4 में जो रिमेनिंग हमारा साउथ वाला पार्ट है जिसमें राजस्थान और हमारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ये सब हमारे उसमें आ गए। तो 4 जोनों में ये इसकी वैकेंसी निकली है। ये हमारा नोटिफिकेशन किसका है? जोन 1 का। ठीक है, जोन 1 का है ये नोटिफिकेशन। ऐसे हमको 4 जोन के मिल जाएंगे। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे उन्होंने दे रखा है हमें अलग अलग लोकेशंस की हमें क्या दे रखी है। जैसे अगर हमारा पंजाब लोकेशन है, हरियाणा, पंजाब, तो उनके लिए क्या दे रखी? डेट दे रखी है रैली की। ठीक है, रैली की डेट दे रखी है। साथ में वो रैली कहाँ होंगी वो भी हमको साथ में लोकेशन दे रखी है। वैकेंसीज अगर देख लेते हैं, वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी हमारी जिसका हमारा फोकस किस पे है? हमारा सोल्जर जीडी पे। किसमें? सोल्जर जीडी की हमारी आई है वैकेंसी आई है टेरिटोरियल आर्मी की। सोल्जर जीडी की कितनी है? 515। कुल मिला के कितनी है? 515 वैकेंसी आई हैं, जिसमें सेग्रीगेट कर रखा है कैसे? 239 दे रखी है सिख बटालियन में और 260 दे रखा है सिख लाइट बटालियन में। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर हमारी कितनी वैकेंसी है? 515। ये है हमारी जोन 1 में। अगेन वापस कह रहा हूँ, जोन 1 है। ऐसे हमको 4 जोन है। फोकस हमारा क्या है कि वैकेंसी आई है। दूसरा, जोन आपको अलग अलग दिख जाएंगे। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किस पे है कि एक तो वैकेंसी, साथ में उनका जो मेथड है, उनका जो सिलेबस है उस पर देखेंगे हम। ठीक है, तो ये देखो हमें एरिया वाइज क्या दे रखा है? हमें शेड्यूल दे रखा है रिक्रूटमेंट का। जैसे 10 तारीख को कहाँ पे? जम्मू में। और ये हमारी लोकेशन दे रखी है कि आपको 126 इन बटालियन जे के RIF माधोपुर पंजाब में इसकी क्या होगी? रैली होगी। और सबकी अलग अलग डेट्स दे रखी हैं। ठीक है, तो ये हमारा माधोपुर पंजाब का आ गया। ऐसे सिमिलरली कहाँ का आ गया? नीचे लुधियाना का आ गया। फिर अगर हम यहाँ ऊपर देखेंगे तो हमारा क्या दे रखा है? ये कालका आ गया और फिर हमारा दिल्ली आ गया। सबके लिए अलग अलग डेट दे रखी है रैलीज के लिए। फिर बात करेंगे एज का। एज क्या दे रखा है? 18 से 42। 18 से 42 होनी चाहिए डेट की। रिक्रूटमेंट के टाइम पे 18 से 42 होनी चाहिए। ठीक है, और इसको 2 हिस्सों में बांट रखा है, 18 से 30 और 30 से आगे। वो हमको आगे चीज दिख जाएगी कैसे बांट रखा है? 18 से 30 और 31 से 30 से ऊपर और 42 तक। ठीक है, वो कैसे बांट रखा है आगे हमको चीज दिख जाएगा। सेकंड हमारा क्या है? जनरल ड्यूटी के लिए कैटेगरी। आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? 10वीं में आपके कितने होने चाहिए? कुल मिला के 45%। कितने होने चाहिए? 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। और साथ में हर विषय में कम से कम आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। हर विषय में कितने होने चाहिए? 33%। कुल कितना? 45 कम से कम हो और हर सब्जेक्ट में कितना हो? आपका 33% मार्क्स होने चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? अगेन वापस करेंगे जीडी की, टेरिटोरियल आर्मी की जीडी की।
ये नोटिफिकेशन किसका है? जोन 1 का। ऐसे कितने हैं? 4 जोन। आगे आगे क्राइटेरिया देखेंगे, उसके अलावा आगे बहुत चीज़ें देखी हैं हमारा आएगा। फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड पे हाइट दे रखी है यहाँ पे कितनी? 160 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखेंगे जोन 1 के लिए है, हो सकता है जोन 2, जोन 3, जोन 4 में अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा हो, ठीक है। 160 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। चेस्ट में कितना मांगा है? फुलाने के बाद 82, बिना फुलाए 77, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा है। और जिसमें 77 कितना होना चाहिए बिना फुलाए, 82 आपका फुलाने के बाद। वजन आपका ये रेशियो जो निकलेगा उस हिसाब से आपका वजन का देख लिया जाएगा। क्लियर है? साथ में रिलैक्सेशन दे रखा है, अगर आप एक्स आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं या उनसे रिगार्डिंग आपको रिलेशन है तो दे रखा है, अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको उसका रिलैक्सेशन दे रखा है। इसके बाद बात करेंगे हमारे टैटू की। बात करें तो टैटू अगर आपका रीजनल है या ट्रेडिशनल है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा। क्या लगेगा? आपका सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट के बिना काम नहीं होगा, आपको उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपका क्या है? ट्रेडिशनल या अगर रिलीजियस कोई आपका टैटू आपकी बॉडी पे है तो, ठीक है। उसके बाद आपके रैली के बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट। क्या होगा? फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल टेस्ट में आपको चीजें दिखेंगी क्या? देखो फिजिकल टेस्ट में हमें क्या क्या दे रखा है। फिजिकल टेस्ट में अगर देखें तो पहला है आपका 1 मील की दौड़। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था 2 हिस्सों में बांट रखा है, 18 से 30 और 31 से 42। 18 से 30 और 31 से 42। तो अगर 1 मील की दौड़ 18 से 30 वालों की बात करें तो 5.5 मिनट में पूरी होती है तो 60 नंबर, 5.5 से 5:45 में होती है तो 40 नंबर, और 5:45 के बाद अगर आपकी पूरी होती है तो आपको दौड़ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें 31 से 42 की तो 6.25 मिनट में दौड़ पूरी होती है तो 60 मार्क्स, 6.25 से 6.5 में तो 40 मार्क्स, और 6.5 के बाद पूरी होती है तो हमको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको कुल मार्क्स जो उसमें मिल सकते हैं पूरे पूरे वो हैं 60 नंबर, किसमें? 1 मील की दौड़ में। उसके बाद है हमारी बात पुलअप्स की, ठीक है। वही अगर 18 से 30 और 31 से 42, अगर 10 से ज़्यादा करते हो तो 40। अगर इसी प्रकार बात करें 31 से 42 की तो 9 से ऊपर करने पे पूरे पूरे मार्क्स 40 नंबर। तो 60 और 40 मिला के कुल मार्क्स हो जाते हैं आपके फिजिकल में 100 नंबर। कितने? फिजिकल आपका कितना हो जाएगा? 100 नंबर। अगर आपने दौड़ पूरी करी 5.5 मिनट से पहले, 5.25 मिनट से पहले, 5.5 से पहले करी सॉरी, तो आपको 60 नंबर, और 10 से ज़्यादा करें आपने पुलअप्स तो आपको कितने देंगे? 40 नंबर। तो कुल मार्क्स जो आपको मिल सकते हैं वो कितने हैं? 100 नंबर। 5 से कम करते हो तो फेल। ऐसे ही अगर 31 से 40 के 31 से 42 में हो और अगर 4 से कम करते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा? फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो पेपर, जो रैली और जो फिजिकल टेस्ट होने के बाद जो इनमें पास होगा, जो क्वालिफाई करेगा, उन्हीं को रिटर्न एग्जाम लिखने को मौका मिलेगा। और रिटर्न एग्जाम होगा किसमें? बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर होगा, ठीक है। पेपर का जो लेवल होगा 2 घंटे का ड्यूरेशन है, और पेपर का लेवल होगा मैट्रिकुलेट या 8th का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, ठीक है। पैटर्न देख लेते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी का। क्या है हमारा सिलेबस? जैसे हमने बुक में बात की थी, हमारा जीके होगा 20 नंबर, 20 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन। जीके की बात, जनरल साइंस की बात करें जिसमें हमारा क्या आता है? लाइफ साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स, 15 क्वेश्चन 2 नंबर के। और मैथ की बात करें तो 15 क्वेश्चन 2 नंबर के। कुल मिला के कितने क्वेश्चन है हमारे? 50 क्वेश्चन है। 50 कितने हैं क्वेश्चन है हमारे? 50 क्वेश्चन है हमारे। और कितने नंबर का पेपर है ये हमारा? 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। पैटर्न देख लेते हैं। ये हमारा पैटर्न है जनरल ड्यूटी का, ठीक है, 10वीं पास का। 20 क्वेश्चन, 15 कुल 50 क्वेश्चन है और 100 नंबर का पेपर है। और आपको मिनिमम कितने चाहिए पास होने के लिए? 32 नंबर। कितने चाहिए मिनिमम पास होने के लिए? 32 नंबर, ठीक है। तो ये हमारा फोकस है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको सिलेबस में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि रीजनिंग नहीं आती है। रीजनिंग आपको कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनिंग नहीं आती है। वो क्या करता है, जैसे एज, आयु से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो रीजनिंग का पार्ट होता है वो कहाँ पूछ लेता है? वो गणित में पूछ लेता है। और कुछ क्वेश्चन वो घुमा फिरा के कहाँ पूछ लेता है? जीके के अंदर पूछ लेता है। कहाँ पूछ लेता है? जीके में। तो हल्की फुल्की वो रीजनिंग पूछ लेता है। तो ये मान के नहीं चलेंगे कि रीजनिंग नहीं आती है। रीजनिंग के वो एक पार्ट कहाँ, जो आयु वाला पार्ट है वो कहाँ पूछ लेता है? गणित में। और जो बाकी जो थोड़ा बहुत पार्ट पूछना होगा उसे वो कहाँ पूछ लेगा? जीके के अंदर, ठीक है। तो रीजनिंग ये मान के नहीं चलेंगे कि रीजनिंग नहीं आती है। रीजनिंग आती है, हल्की फुल्की वो पूछ लेता है। कहाँ पे? जीके के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है जिसमें हमारा पेपर का हमने देख लिया
क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज का है, आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा। उसके बाद में उन्होंने जो हमारे आधार कार्ड है, स्पोर्ट्स के अगर आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके एफिडेविट्स हैं, वो आपके होने चाहिए। ठीक है, आपके पास कम से कम 20 कॉपीज़ किसकी होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो की। आप अभी से फ़ोटो की कम से कम 20 यहाँ लिख रखा है, आप मान के चलो 30 से 32 का फ़ोटो का, जब आप फोटो कराने जाते हो तो 32 का सेट मिलता है, तो आप 32 फ़ोटो करा के रखो, काम आती हैं। ठीक है, तो फोटोज होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, नीचे ये जोन दे रखे हैं। देखो ये रहा हमारा जोन का, जोन हमारा 4 जोनों में हमारे दे रखी बढ़ती। जोन 1 में हमारा हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जोन 2 में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। जोन 3 में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जो हमारा ईस्ट का वाला पार्ट है वो। और जोन 4 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला और जो साउथ वाला पार्ट पूरा आ गया। ठीक है, तो 4 जोनों में इसकी क्या होगी, भर्ती होगी, और अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। और हमारा फोकस कहाँ है, हमारा जीडी पे, सोल्जर जीडी पे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे देखो, ये हमारे क्या देखे हैं, ये हमारे जोन है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट है हमारा बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, आपको ये बनवाना पड़ेगा अगर आपकी बॉडी पे टैटू है तो। ठीक है, उसके अलावा आगे आपकी और चीज़ें दे रखी हैं जो आपके काम आएंगे, जो अगर काम आता है तो ठीक है। ये आपका ये दे रखा है लिस्ट ऑफ गेम, अगर आपको दे रखा है तो उनके लिए है। तो जो हमारा मेन फोकस था, हमारा नोटिफिकेशन का फोकस कहाँ था, 2 चीज़ों पे। एक तो भर्ती की जो रैली है उनकी जो उन्होंने डेट्स दे रखी हैं। ठीक है, जो रैली की डेट्स दे रखी हैं, कौन से जोन में आपको कहाँ था, ऐसे सिमिलरली जैसे ये जोन 1 के लिए है, ऐसे जोन 2, जोन 3, जोन 4 के लिए अलग दे रखा होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट आएगा हमारा। फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद ही आपको क्या लिखा दिया जाएगा, मौका रिटर्न टेस्ट लिखने का। ठीक है, रिटर्न टेस्ट लिखने का मौका, और उसका जो पेपर आता है उसका पैटर्न क्या है, वो ये है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और जो हमारी स्टार्टिंग में किताब दी थी वो इन्हीं से रिगार्डिंग है। आपको उस किताब में जो पहली जो किताब थी आपकी, उसमें आपको ये पूरा सिलेबस दिख जाएगा। और सेकंड पेपर में आपको जो पेपर जैसे इन्होंने ये पैटर्न दे रखा है, उसी पैटर्न पे आपको क्या मिल जाएगा, पेपर दिख जाएगा। ठीक है, तो तैयारी में लग जाएं। और वो जो दोनों बुक्स आपको स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, वो इस भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है आपके लिए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप तैयारी में लग जाएं और आपका ये पेपर निकले। तो आपका फोकस पहले किस पे आएगा, आपका फिटनेस टेस्ट और रैली पे। डेट्स ध्यान रखें, इन्होंने डेट्स दे रखी हैं, उनको डेट्स को ध्यान से देख लें, आप कौन से जोन में पढ़ते हो, सबके लिए अलग अलग डेट्स दे रखी हैं। वो मौका बिल्कुल ना छोड़ें, अच्छी खासी काफ़ी भर्तियाँ हैं। ठीक है, सिंगल जोन में अगर बात करें तो देखो जोन 1 में ही 515 भर्तियाँ हैं। तो ये हमारा नोटिफिकेशन था किसका, हमारा टेरिटोरियल आर्मी का। और भी हमारे आगामी जो भी नोटिफिकेशन है उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।